ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह और उसके भाई को देखते हैं, जहाँ पर उसका भाई उसे लेकर लू फैमिली में जा रहा होता है एज अ हाउसकीपर वर्क करवाने के लिए। एंड यहाँ पर वो उसे कुछ चीजें समझा रहा होता है कि लू फैमिली में यहाँ पर फिलहाल सिर्फ ग्रैंडपा और तरन का ग्रैंडसन वहाँ पर रहता है। एंड रही बात तुम्हारी, तो फिर तुम बोल नहीं पाती हो, तो ग्रैंडपा जो कुछ भी कहे बस ऐसे ही हाँ का इशारा कर दिया करो एंड उनके काम कर दिया करो। जहाँ पर शाह उसकी बात को मान लेती है। इतने में हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते, जहाँ पर वो उसके भाई से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने यहाँ पर अपनी सिस्टर को सब कुछ समझा तो दिया है ना। एंड यहाँ पर उसे कहता है कि हाँ आप बेफिक्र होइए, उसे सारी बातें समझ आ गई है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा उसकी सिस्टर यानी कि शाह से पूछने लग जाता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ग्रैंडसन यहाँ पर व्हीलचेयर पर है। शाह मन में सोच रही होती है कि इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मुझे तो घर का काम करने से मतलब है, इनका ग्रैंडसन घर पर रहे या फिर व्हीलचेयर पर रहे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। एंड यहाँ पर वो अपनी भाई की तरफ देखती है, तो उसका भाई उसे इशारे करने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर वो ग्रैंडपा को इशारे करने लग जाती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम जाओ, तुम घर के अंदर चली जाओ एंड यहाँ पर मैं तुम्हारे भाई से बाकी की डिटेल्स की बातें कर लूंगा। जैसे ही यहाँ पर शाह जाती है, तो फिर यहाँ पर उसे कमरे में डाल दिया जाता है और कमरा यहाँ पर अचानक से लॉक हो जाता है। और उस कमरे में यहाँ पर हमारा मेन लीड छान होता है। छान को समझ आ जाता है कि कोई स्टाफ यहाँ पर आई है, तो वो उसे तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकलने के लिए बोलता है। बट रानन कोशिश करती है, बट फिर भी वो दरवाजा खुलता नहीं है। इतने में यहाँ पर वो छान के पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पर छान उसे धक्का दे देता है और उसकी तरफ देखकर उस पर चिल्लाने लग जाता है कि मैं तुमसे कहा ना यहाँ से जाओ, और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और तुम हो कौन। तब यहाँ पर वो उसे साइन लैंग्वेज में बता रही होती है कि मैं कोई एरी गैरी नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पर कोई इंटेंशन से नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ की हाउस कीपर हूँ। तो फिर यहाँ पर चांद उसे दम बुलाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर चांद वहां से जाने वाला था, जहाँ पर वो उसे व्हील चेयर को ग्रैब कर लेती है, पर इस चक्कर में यहाँ पर वो दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो यहाँ पर चांद की मदद करने जाती है, तो चांद यहाँ पर गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेता है एंड जोर से दबाने लग जाता है। बट यहाँ पर शाह कैसे ना कैसे करके तो उससे दूर भागती है एंड यहाँ पर टेबल के कॉर्नर की तरफ जाकर बैठ जाती है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है। एंड यहाँ पर दूसरी ओर चांद उसकी तरफ एक बॉक्स फेंक देता है। तो फिर शाह को गुस्सा आ जाता है कि मुझे बॉक्स फेंक कर मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उस बॉक्स को देखती है उसके अंदर टिश्यूज होते हैं, तब वो समझती है कि वो तो उसे बस टिश्यू दे रहा है एंड यहाँ पर वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर रही है। दूसरा यहाँ पर वो उसे साइन लैंग्वेज में इशारा करके कह रही होती है कि तुम अपना हाथ दो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगी व्हील चेयर पर आने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसे साइन लैंग्वेज कहाँ ही आती है, तो उसे यहाँ पर उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। तो फिर यहाँ पर शाह अपने हाथों से उसके हाथों पर अल्फाबेट्स लिखने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके व्हीलचेयर पर बैठने में मदद करती है। जिसके बाद में यहाँ पर चानू से पासवर्ड दे देता है लॉकर का, ताकि यहाँ पर दरवाजा खोलकर वहां से जा सके। जैसे ही यहाँ पर वो बाहर आती है, यहाँ पर हम स्टाफ को देखते हैं। स्टाफ हैरान हो जाता है, पूछता है कि तुम बाहर कैसे आई, लगता है यहाँ पर मास्टर ने तुम्हें पासवर्ड बताया होगा। दूसरा यहाँ पर शाह से साइन लैंग्वेज में पूछ रही होती है कि आखिर यहाँ पर मेरा भाई मुझे पिक करने कब आएगा। बट यहाँ पर स्टाफ को साइन लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, तो फिर वो उसके हाथों पर वैसे ही लिखने लग जाती है कि जैसे उसने यहाँ पर चांद के हाथों पर लिखा था। पर फिर भी यहाँ पर स्टाफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो पेन और पेपर लेने के लिए चला जाता है। शाह यहाँ पर सोच रही होती है कि अभी अभी तो मैंने यहाँ पर चांद के हाथों में लिखा और वो यहाँ पर आधा लिखते ही मेरी बातों को समझ गया, तो बाकी के लोग मेरी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ पेपर और पेन लेकर आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो उससे वही सवाल पूछने लग जाती है। तो स्टाफ उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या कहा है। तो वो बताती है कि मेरे भाई ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर हाउस कीपिंग के लिए आ रही हूँ एंड मुझे यहाँ पर मंथली सैलरी दी जाएगी। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सी को, जहाँ पर जी स्टाफ से पूछने लग जाता है कि आखिर ये वुमन कौन है। तो फिर यहाँ पर वो स्टाफ उसके बारे में बताने लग जाता है। जी कहता है कि अच्छा तो फिर तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हुई। ये बात सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है। तब यहाँ पर स्टाफ जी को बता रहा होता है कि लगता है यहाँ पर इसके भाई ने इसे धोखा दे दिया है, मुझे जाकर यहाँ पर ग्रैंडपा को सब कुछ बताना होगा। बट यहाँ पर जी उन्हें मना कर देता है, ये कहते हैं कि इसका भाई तो पैसे लेकर भाग चुका है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर ये शादी तो होकर रहेगी। और ऐसे भी लू फैमिली चैरिटी वर्क थोड़ी ना कर रही है, जो कि यहाँ पर मुफ्त में किसी को भी इतने सारे पैसे देते, और अभी तक तो मैरिज ब्यूरो खुलता ही होगा, मैं यहाँ पर जाकर मैरिज सर्टिफिकेट का बंदोबस्त कर दूंगा। जिसके बाद भी यहाँ पर वो स्टाफ को वहां से जाने के लिए कहता है एंड यहाँ पर वो शाह से बोलने लग जाता है कि आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट है,
मेरे भाई के साथ में। जिसके बाद यहाँ पर वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था एंड यहाँ पर शाव उसे घबराई जा रही थी। फिर यहाँ पर वो उसे लेकर बेडरूम चला जाता है एंड यहाँ पर अच्छे से रेडी होने के लिए बोल देता है एज अ ब्राइड। लेकिन यहाँ पर वो उसे ब्राइड के कपड़े नहीं बल्कि नाइट ड्रेस दे देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो चेंज कर कर उसके रूम में की तरफ आ रही होती है एंड यहाँ पर चांद को उसके भाई सी का कॉल आ जाता है। वो उसे कहने लग जाता है कि मेरे प्यारे ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हें और इंतजार करता नहीं देख सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारी ब्राइड को बड़े अच्छे से सजने के लिए कहा है और वो कुछ ही समय में आती होगी। चांद को यहाँ पर उस पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब तक यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है। दूसरी यहाँ पर शाव आकर अपने आप को देखने लग जाती है एंड जैसे यहाँ पर चांद आता है वो घबरा जाती है एंड चांद यहाँ पर उसके ऊपर शर्ट फेंक देता है और उसे वो शर्ट पहनने के लिए बोलता है। पहली बार तो वो शर्ट को ढंग से पहन भी नहीं पाती है क्योंकि वो शर्ट इतना बड़ा होता है कि बटन्स ऊपर नीचे लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे प्रॉपरली पहन लेती है और यहाँ पर वो उससे उसका हाथ मांग रही होती है ताकि वो उसके हाथों पर कुछ लिख सके और उससे कॉन्वर्जेशन कर सके। तो फिर यहाँ पर उसे वो भी नहीं समझ आता तो वो उसके पास खुद ही चली जाती है और उसके हाथों में लिखना शुरू कर देती है। और यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसके हाथ को मरोड़ने लग जाता है। कहता है कि कब तक प्रिटेंड करोगी एक गूंगी लड़की होने का, मेरे सामने तुम बोल सकती हो और मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा हुआ है। बेचारी शाह यहाँ पर परेशान हो रही थी एंड साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते वो उसे कह रही होती है कि अगर यही बात मैं तुम्हें कहूँ तो कि तुम्हारे पैर भी फेक है, तुम्हें कैसा लगेगा। इतने में यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि क्या बोल रही है एंड तब तक यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर शाह उसके हाथों में काट लेती है, जिस वजह से यहाँ पर वो शाह को छोड़ती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे क्लोज आने लग जाता है एंड यहाँ पर शाह उसके पास से भाग जाती है और पेन और बुक उठाकर लिखने लग जाती है। लेकिन वो उसे कहते हैं कि किसकी परमिशन से तुम मेरे प्रीशियस बुक के अंदर अपने अगली वर्ड्स लिख रही हो। तो फिर वो बुक को रखकर अपने हाथों पर लिखने वाली थी, लेकिन वो वापस उसे टोक देता है ये कहते हुए कि तुमने यहाँ पर किससे पूछकर मेरे पेन को टच किया। शाह तो यहाँ पर अभी उससे परेशान हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर बेचारे खुद नीचे बैठ जाती है एंड यहाँ पर चांद जाकर सोने वाला था। शाह को यहाँ पर बहुत ठंड लग रही होती है तो वो उसके पास चली जाती है और उसके हाथ ऊपर लिखने लग जाती है कि तुम बहुत ही अच्छे मैन हो एंड यहाँ पर जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम मुझे बस यहाँ पर 100 रुपीज दे दो ताकि मैं यहाँ पर उन पैसों से अपने गाँव का टिकट निकाल कर वहाँ पर वापस जा सकूँ। उससे यहाँ पर सारी बातें सोचने के बाद मन में सोच रहा होता है कि क्या इस लड़के को यहाँ पर इन लोगों ने माउंटेन से किडनैप कर लिया है एंड यहाँ पर वो उसे क्या देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। शाह समझ जाती है कि यहाँ पर चांद को उसके पर बिलीव नहीं हो रहा और उसे वो रिक्वेस्ट करने लग जाती है। चांद कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। वो उसे कहते कि प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ पर मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर नॉर्मल जॉब के लिए आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर वो मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से जा चुका है। तो वो यहाँ पर वो समझ जाता है कि इस लड़की की जबरदस्ती शादी हुई है, वरना यहाँ पर एक लंगड़े के साथ शादी कौन नहीं करना चाहेगा। फिर यहाँ पर वो उसका फेस जोर से दबाने लग जाता है एंड कहने लग जाता है कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। लगता है यहाँ पर तुम्हारे भाई ने सब कुछ तुम्हें बताया है एंड तुम जानबूझकर ये सब करो मेरा अटेंशन पाने के लिए। फिर यहाँ पर वो उसे रोता देख उसे छोड़ देता है एंड वहां से जाने के लिए बोल देता है। शाह यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि एक टाइम ये इतना अच्छा पसंद बनता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद यहाँ पर ये बैड पसंद बन जाता है। मुझे यहाँ पर मिस्टर चांद की पर्सनैलिटी तो समझ ही नहीं आ रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके बाजू में जाकर सोने वाली थी। चांद कहते कि इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बाजू में आकर सो रही हो। तो फिर यहाँ पर वो कह रही होती कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे बगल में सोना चाहती हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है वेडिंग के फर्स्ट नाइट क्या किया जाता है एंड वो यहाँ पर बेचारी डर के मारे अपने शर्ट के बटन ओपन कर रही थी एंड यहाँ पर चांद उसे रोक देता है। ये कहते हैं कि तुम्हारे हाथों से सब समझ आ रहा है कि तुम कितनी ज्यादा नर्वस हो एंड मैंने यहाँ पर तुम्हें ये सब करने के लिए भी नहीं कहा है, तो फिर चुपचाप सो जाओ और मुझे जरा सा भी परेशान मत करना। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उसे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन मानने लग जाती है एंड चुपचाप यहाँ पर सो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर वो बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए होते हैं एंड यहाँ पर चांद शाह से कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, अपना सामान पैक कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हें वापस घर भेज दूंगा। जहाँ पर शाह बहुत कुछ हो जाती है एंड उसके हाथों में कुछ लिखने लग जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर जी आ जाता है जो कि अपने भाई को यहाँ पर बाहर देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम कब यहाँ से रूम से बाहर निकले, तुम आज तक अपने रूम के बाहर निकले ही नहीं हो। आज लगता है यहाँ पर सूरज कहीं और से उगा है या फिर ये सब कुछ बस मेरा एक सपना ही है। शाह को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चांद यहाँ पर अपने रूम से बाहर कभी क्यों नहीं निकलता। इतने में यहाँ पर वो आ जाता है शाह के पास में और यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ तुम तो बहुत ही ज्यादा यूनिक हो। दूसरा यहाँ पर वो गुस्से में जी से पूछने लग जाता है कि क्या तुमने यहाँ पर ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। जी कहता है कि मैंने नहीं, ग्रैंडपा ने, और यहाँ पर मैं ग्रैंडपा के ऑर्डर्स को फॉलो कर जाऊँ।
दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड अब्रॉड जा चुके हैं तुम्हारे इस चीज का इलाज सुनने के लिए। एंड यहाँ पर वो अपने सिस्टर इन लॉ को टच करने ही वाला था कि इतने में यहाँ पर चांद उसके हाथ को जोर से मरोड़ने लग जाता है, जिसके बाद ही यहाँ पर वो डर जाती है कि कहीं ये मेरे हाथ को भी ना काट दे। तो वो तुरंत ही वहां से भागने लग जाती है, पर इतने में यहाँ पर चांद आकर उसे रोक लेता है। कहता है तुम कहाँ भाग रही हो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। वो उसे कहते कि प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना और मेरे हाथ मत काट देना। यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर जी के हाथ काटने वाला था। तो वो उसे बोलने लग जाते कि तो फिर तुम अचानक से उसे हाथ को क्यों मोड़ रहे थे। तब यहाँ पर चांद बताता है कि वो तुम्हें टच करने वाला था, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बस बचा रहा था। ये बात सुनकर यहाँ पर शाह को बहुत अच्छा लगने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे थैंक यू भी बोलती है। दूसरे यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स का नंबर पूछने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर वो गार्ड्स को इशारा कर कर शाह को फोन दे देता है। एंड यहाँ पर गार्ड्स उसे फोन दे देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो फोन में नंबर डायल कर कर वापस गार्ड को देती है। एंड यहाँ पर उसके डैड कॉल पिक करते हैं, जहाँ पर वो गार्ड उसे कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लू फैमिली को धोखा देने की। अंकल यहाँ पर साफ साफ कहते थे कि किस पैसे की बात कर रहे हो तुम, हमें यहाँ पर किसी भी पैसे के बारे में नहीं पता है। एंड वो कॉल को कट कर देते हैं। इतने में शाह से कहते कि एक बार फोन मुझे दो, मुझे यहाँ पर अपने डैड से बात करनी है। जिसके बाद में यहाँ पर चानस का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम जाकर अपने बेडरूम में आराम करो। जिसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है। एंड यहाँ पर चान अपने गार्ड को सारी चीजें अरेंज करने के लिए बोलता है। यहाँ पर उसका गार्ड उसे पूछने लग जाता है कि क्या सचमुच आप यहाँ पर अपनी वाइफ को लेट गो करना चाहते हो। वो उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ एंड मेरी वाइफ एज ए फ्री बर्ड है, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह इस घर के अंदर बंद रह जाए। इसके बाद में यहाँ पर वो एक बुक को रीड कर रही होती है। चान यहाँ पर उसके पास आ जाता है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि तुमने इतने सारे बुक्स रीड किए। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, आखिर तुम्हारा एजुकेशन कहाँ तक है। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते कि उसने ड्रॉप ले लिया था, तो इसके बाद उसने यहाँ पर स्टडीज कंप्लीट नहीं किया था। तो फिर यहाँ पर उसका छान मजाक उड़ाते हुए उसे इलिटरेट पर्सन बोलने लग जाता है। एंड यहाँ पर शाह मुंह फुलाकर बैठ जाती है। वो उसे कहते कि अगर मैं इलिटरेट होती तो फिर मुझे यहाँ पर पढ़ना लिखना कैसे आता, तो मैं यहाँ पर खुद पता ही नहीं कि इन चीजों का मतलब क्या होता है। एंड यहाँ पर चान हंसने लग जाता है, जहाँ पर गुस्से में वो उसका शॉल उठाकर फेंकने वाली थी। बट चान यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है, तो फिर वो उसे सॉरी बोलते उसका शॉल वापस से उसके पैर पर रखने लग जाती है। एंड इस चक्कर में यहाँ पर उनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है कि उनका एक्सीडेंटल किस होने ही वाला था, जहाँ पर चान अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई मुझे यहाँ पर सेल करके चला गया है, तुम्हें यहाँ पर मेरे खिलाफ सेल करके चला गया है। तो वो उसे बताने लग जाते कि नहीं, जब तक यहाँ पर तुम्हारा भाई जी वहाँ पर नहीं आया था तब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, लेकिन तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं तुम्हें रीपे कर रहूँगी एंड मैं यहाँ पर घर का सारा काम करूँगी, और जब वो पैसे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। तो वो उसे कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हो। वो कहते कि हाँ, क्योंकि ये सब कुछ गलत है। चान को यहाँ पर लग रहा होता है कि वो इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो यहाँ पर लग रहा है और चल नहीं पाता है, लेकिन शाह का मानना कुछ और ही होता है। शाह के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को लव नहीं करते, तो फिर इस वजह से उन दोनों की शादी फोर्सफुली हुई है। चान यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि कोई भी लड़की यहाँ पर मुझ जैसे क्रिपल्ड इंसान के साथ शादी करना बिल्कुल नहीं चाहेगी और ना ही कभी सोच सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे समझाती है कि मैं म्यूट हूँ, मैं नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हें डिजर्व बिल्कुल नहीं करती हूँ। जहाँ पर चानू से यहाँ पर अपनी ओर खींच लेता है एंड कहने लग जाते कि तो इसमें क्या हुआ, मैं भी तो नहीं चल पाता हूँ। तब वो से कहते कि बात वो नहीं है, यहाँ पर हम दोनों के बीच में लव है ही नहीं, तो फिर हमारा एक साथ इस मैरिज में रहना पॉसिबल नहीं है। चांद कहते तुम इस सब इसलिए कह रही हो क्योंकि यहाँ पर हमने कोशिश की ही नहीं है, तुम चाहो तो आज रात हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पर शाह को जवाब नहीं देती है, तो वो कहने लग जाता है कि क्यों इतनी नर्वस क्या हो रही हो, कल रात तुम बड़ी कॉन्फिडेंटली मेरे रूम में आई थी मेरी वाइफ बनने के लिए, एंड अब यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया। एंड यहाँ पर वो कह रहा होता है कि लगता है तुम बहुत रिग्रेट कर रही हो। इतनी में यहाँ पर शाह बोलने लग जाते कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे रूम में चलने के लिए कहता है एंड साथ साथ यहाँ पर शाह के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे रूम में छोड़कर शाह को डाइनिंग एरिया मिलकर जाता है। शाह यहाँ पर इतना सारा खाना देखकर बोलने लग जाता है कि ये सब कुछ मेरे लिए, क्या यहाँ पर वो खाने नहीं वाला है।
तब यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि लगता है आपको मेन्यू नहीं पसंद आया, आप चाहे तो मैं यहाँ पर नैनी को वापस से बनाने के लिए बोल सकता। पर यहाँ पर शाओ से मना करने लग जाती है, ये कहते हुए कि ये खाना बहुत डिलीशियस दिख रहा है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे खाने लग जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो खाने वाली थी, हम यहाँ पर मिसेस मू को देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट मिसेस मू को अंदर जाने से मना कर देता है एंड यहाँ पर वो रीजन पूछने लग जाती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस यहाँ पर फिलहाल बिजी है, तो फिर वो आपसे नहीं मिल पाएंगे। मिसेस मू यहाँ पर कह रही होती कि बहाना मारना बंद करो, और तुम कौन होते हो मुझे यहाँ पर रोकने वाले, जहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है चान को बुलाने के लिए। एंड यहाँ पर चान उतने में वहां पर आ जाता है, जहाँ पर वो चान के पास बड़े गुस्से में जाती है और उसे कहने लग जाती है कि इस पैर के साथ तुम यहाँ पर अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, जहाँ पर तुमने शादी कर ली, तुम्हें क्या लगता है तुम एक फैमिली को क्रिएट कर पाओगे। एंड यहाँ पर वो शाओ की तरफ देखकर उसे लिटिल बिच बोलने लग जाती है, जहाँ पर चान को गुस्सा आता है एंड यहाँ पर मिसेस वो को चुप रहने के लिए बोल देता है, जिसके बाद यहाँ पर गुस्से में आकर मिसेस मो उसे व्हील चेयर से ढकेल देती है एंड कहते कि आखिर उस दिन तुम क्यों नहीं मर गए, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा हस्बैंड बन गया और तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया, देख लेना ये लाइफ में यहाँ पर तुम्हारे लिए हेल बना कर रंग दूंगी। एंड यहाँ पर मिसेस मो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की मॉम होती है, जहाँ पर वो उसके साथ इतने बुरी तरीके से बर्ताव कर रही थी। मिसेस मू के वहां से जाने के बाद शाओ और असिस्टेंट यहाँ पर उसे हेल्प करने लग जाते और उसे अपने रूम में भेज देते, जहाँ पर वो बहुत सैड और इमोशनल था, लेकिन वो किसी को अपना ये सैड नहीं दिखाना चाहता था। इस वजह से यहाँ पर वो गुस्से में उन दोनों को तुरंत ही वहां से बाहर निकलने के लिए कह देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर चले आ जाते हैं एंड यहाँ पर असिस्टेंट शाओ को सारी बातें समझाने लग जाता है। इतनी में यहाँ पर शाओ उसे मेडिकल बॉक्स मांगने लग जाती है, दूसरे यहाँ पर वो मेडिकल बॉक्स लेकर अंदर चली जाती है एंड यहाँ पर वो उसे समझा रही थी कि देखो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम पीस ऑफ शिट हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर लाइफ में रहना कुछ ना कुछ रिलायबल तो जरूर है। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि लगता तुम्हें किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं है। शाह कहते कि मैंने यहाँ पर आंटी की सारी बातें सुनी एंड मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड यहाँ पर वो मेडिसिन बॉक्स की तरफ इशारा करने लग जाती है, जहाँ पर चान से वहां से जाने के लिए कहता है, तो शाह यहाँ पर धीरे धीरे जा रही होती है कि क्या पता चान यहाँ पर उसे बीच में रोक ले, लेकिन यहाँ पर चान ऐसा नहीं करता और उसे कहते कि जल्दी से बाहर जाओ। एंड जैसे ही यहाँ पर वो बाहर आती है, वहां पर वो जी को देख लेती है। जी यहाँ पर शाओ को देख दिया असिस्टेंट के पीछे छुप जाता है और अपने सिस्टर इन लॉ से डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। असिस्टेंट कह रहा होता है कि लगता है अब यहाँ पर वो आपकी बात ही नहीं मानेंगे। दूसरा यहाँ पर जियो से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मेरा भाई 5 साल से उस कमरे के अंदर था, खाना पीना सब कुछ वो उस कमरे में अंधेरे में ही क्या कर रहा था, एंड 5 साल के बाद यहाँ पर वो बाहर आया है, वो भी तुम्हारी वजह से, और इस चीज की वजह से मुझे यहाँ पर छोटी सी होप मिल गई है कि उसकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो सकती है। शाह यहाँ पर उसे पूछने लग जाते कि वो पैर ठीक तो हो सकता है ना, बट वो उसे कहते कि नहीं, वो एक हार्ट डिजीज की वजह से हुआ है जिसका क्योर अभी तक कुछ साइंटिस्ट भी नहीं निकाल पाए है, लेकिन हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते कि कम से कम वो अपनी लाइफ को लिवेबल तो बना सके। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्सफुली रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर प्लीज मेरे भाई के साथ कुछ समय और बिता लो, क्या पता यहाँ पर उसे अपनी लाइफ में जीने का कोई एक मकसद मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर चान के रूम में असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर चान ने असिस्टेंट को शाह की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था एंड यहाँ पर वो उसकी फैमिली के बारे में बताने लग जाता है एंड ऑल इन ऑल यहाँ पर उसकी फैमिली बहुत पुअर होती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कह देता है कि शाह की फैमिली को यहाँ पर बुला लो या फिर शाह को यहाँ पर उनके पास भेज दो सही सलामत, एंड याद रखना डिवोर्स पेपर्स के साथ साथ यहाँ पर शाह को पैसे दे देना ताकि यहाँ पर उसे आगे से पैसे की प्रॉब्लम ना हो। असिस्टेंट यहाँ पर उसे एक बार और वापस पूछता है कि क्या आप सचमुच यहाँ पर अपनी वाइफ को लेट को करना चाहते हो, एंड यहाँ पर चान का डिसीजन सेम ही होता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह अकेले लिविंग रूम में होती है, जहाँ पर वो चान के बारे में सोच रही थी कि शुरुआत में यहाँ पर चान उसे बहुत रूड लगा था, लेकिन चान की लाइफ को इंटरनली जानने के बाद वह समझ चुकी है कि वो बेचारा कितना ज्यादा लोनली है, एंड जब से यहाँ पर उसे वो पैर वाला प्रॉब्लम हुआ है, सब यहाँ पर उसे अकेला छोड़कर जा चुके हैं। अब बस शायद से मैं ही हूँ जहाँ पर मैं उसका सहारा बन सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो आंख बंद कर सोफा पर लेट जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर एक लड़की आती है जो आती यहाँ पर उसके मुंह पर पानी फेंक देती है एंड यहाँ पर शाह से पूछ रहे होते कि आप कौन हो, एंड यहाँ पर उसे इशारा करता देख वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़की तो म्यूट है एंड ये सचमुच नहीं बोल सकती है। तो यहाँ पर डेज़ी गुस्से में आकर अपने ग्लास को जमीन पर फेंक देती है एंड कहते कि अब तुम इस ग्लास के टुकड़े को खाओगी मेरे लिए, एंड यहाँ पर वो जबरदस्ती शाह का फेस उस टुकड़ों के पास कर ही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर शाह कैसे ना कैसे करके तो उसे दूर हट जाती है। तो गुस्से में यहाँ पर वो शाह को खींचते हुए ले चली जाती है सीधा चान के कमरे में
एंड कहने लग जाते कि ये देखो, इसने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारा, मेरे ऊपर ग्लास फेंका और मुझे यहाँ पर मारने की बहुत कोशिश की। चान यहाँ पर बोलने लग जाते कि ऐसा क्यों करेगी। तब वो उसे कहती है इसलिए क्योंकि मैं इससे ज्यादा ब्यूटीफुल जो दिखती हूँ, इसलिए यहाँ पर वो मुझसे इतना जेलस फील करती है। चान यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि वो और तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो फिर यहाँ पर जेलसी की बात तो आती नहीं है एंड बार बार यहाँ पर मेरे पास मत आया करो। और गुस्से में यहाँ से वो उसे वहां से भेज देता है, जहाँ पर शाह भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। गुस्से में आकर डेजी वापस उसे थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर शाह नीचे झुक जाती है एंड यहाँ पर वो उसे झगड़ा करने लग जाती है। शाह को पता होता है कि डेजी कुछ ज्यादा ही वीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करती है। जहाँ दूसरा डेजी उसे बड़ी जोर से धक्का देती है एंड इस बेचारी का सर यहाँ पर सोफा से लग जाता है। डेजी कहती कि एक बार मेरी बहन को यहाँ पर आने दो, फिर देखना वो तुम्हें कैसे ठीक करेगी। दूसरा यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है एंड यहाँ पर वो शाह से माफी मांगने लग जाता है। ये कहते हैं कि वो मिसेस डेजी है जो कि बहुत ज्यादा रूड है, आप टेंशन मत लीजिए, अगर नेक्स्ट टाइम से वो आएंगे तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं उससे आपसे मिलने ही ना दूं। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या डेजी यहाँ पर उसे पसंद करती है। तो यहाँ पर असिस्टेंट बताते कि हाँ वो उसे पसंद करती है, लेकिन लगता है यहाँ पर मिस्टर चान ने आज तक उन्हें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया है और ना ही कहीं भी यहाँ पर उन्होंने उसे कुछ आंसर किया है। दूसरा यहाँ पर वो चली जाती है चांद से मिलने के लिए, जहाँ पर चान उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो शाह के सर पर चोट का निशान देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाने लग जाता है एंड यहाँ पर शाह उसे कह रही होती है कि वो तुम्हें पसंद करती है। चान बोलता है कि तो उससे मैं क्या करूं, और क्या ये चोट यहाँ पर उसने तुम्हें दी है। तब यहाँ पर शाह बहाने मारने लगती है एंड बाद में यहाँ पर वो उसके गालों को जोर से प्रेस करने लग जाता है। कहता है कि अब तुम्हें पेन हो रहा है एंड यहाँ पर वो उससे हाँ बोलने के बदले उसी को काटने लग जाती है एंड मन ही मन कह रही होती है कि इसकी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है, इसे मैं आज इतना बाइट करूंगी कि इसका पूरा फ्लैश ही निकाल दूंगी। जान यहाँ पर उसे बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मन ही मन यहाँ पर तो मुझे गाली दी जा रही है। एंड यहाँ पर शाह सोच पड़ जाती है कि कहीं से मेरी मन की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही, जिसके बाद में यहाँ से वो उसे जाने के लिए कह देता है। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट शाह को यहाँ पर उसका न्यू कमरा बताने लग जाता है, साथ साथ यहाँ पर उसे फोन भी दे रहा था उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। इतनी में यहाँ पर उसे टाइप कर पूछने लग जाते कि आखिर मेरे फैमिली मेंबर्स कब यहाँ पर आने वाले हैं। तब असिस्टेंट कहता है कि वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर अचानक उसे कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें घर जाने की कुछ ज्यादा ही घाई है। शाह कहते कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दूसरा यहाँ पर बस ये कह रहा था कि टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं यहाँ से तुम्हें भेज दूंगा। शाह बोलते कि हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें रीपे कर जाऊंगी। तो जान यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम मुझे रीपे कैसे करोगी। जहाँ पर शाह टेबल को और चाह ही लेती है एंड कहती कि देखा मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं यहाँ पर घर का हर एक काम कर हर एक बर्तन को घिस कर यहाँ पर तुम्हारे सारे पैसे रीपे कर दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर छान उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कितने पैसे लेकर भागा है, 50 लाख। तुम्हें लगता है कि तुम 50 लाख पे कर पाओगी। 50 लाख सुनने के बाद यहाँ पर शाह तो मन में बोलने लग जाती है कि अगर मैं पूरी जिंदगी भी यहाँ पर काम कर लूँ तो भी मैं 50 लाख वही रिपे नहीं कर पाऊंगी। चांद बोलने लग जाता है कि लगता है तुम यहाँ पर रिपे नहीं करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल पर सारी चीजें नजर आ रही है। वो कहते कि नहीं नहीं, ये तब से जो मैं पक्का और फॉर श्योर तुम्हें पे कर जाऊंगी, लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई जॉब रेकमेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने पहले कौन से काम किए। जहाँ पर शाह ने पहले सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के काम किए होते, उसे ऐसे तो कोई काम नॉर्मली नहीं आता था। इतने में यहाँ से चांद गुस्से में उसे वहां जाने के लिए कह देता है। तब शाह को समझ नहीं आता कि आखिर अभी अचानक से इतना रूड क्यों बन गया एंड वापस से यहाँ पर उसे जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद में यहाँ से चांद चली जाती है एंड यहाँ पर चांद अपने मन में कह रहा होता है कि मेरा एक्सीडेंट होना बस एक ट्रेजेडी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच आगे कुछ भी हो पाए, क्योंकि तुम यहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट लड़की को डिजर्व करती हो, ना कि मेरे जैसे इंसान को जो कि यहाँ पर चल भी नहीं सकता है। एंड हमें यहाँ पर समझ आने लग गया है कि यहाँ पर चांद को शाह धीरे धीरे पसंद आने लग गई है। इसके बाद में वापस यहाँ पर चांद से मिलने के लिए मिसेस मू और डेजी आ जाती है, जहाँ पर मिसेस मू एक बार फिर से उसे सारी चीजों के लिए कोसने लग जाती है, उसे टॉन्ट मारने लग जाती है और उसे बहुत गिल्टी फील करवा रही होती है सारी बातों के लिए। बट यहाँ पर शाह बीच में आ जाती है एंड यहाँ पर वो चांद को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर शाह एक एक अल्फाबेट बोलकर यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर खुद चांद भी हैरान हो चुका था। डेजी कहने लग जाते कि बोलने का नाटक क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर बोलने नहीं आता ना। दूर से यहाँ पर मिसेस मू शाह को मारने लग जाती है, ये कहते हो कि बीच से हटो, मुझे यहाँ पर चांद से बात करनी, ना कि तुम्हारी शक्ल से। अपने आप को तुम क्या समझने लग गई हो, अगर तुमने यहाँ पर इस लंगड़े के साथ में शादी कर ली है तो। इतने में यहाँ पर शाह से धक्का मार देती है, इतना जोर से कि बेड पे गिरने पर भी
वो तो वही के वही बेहोश हो जाती है। जहाँ पर फटाक से चान असिस्टेंट्स को बुलाता है एंड गार्ड्स को, ताकि यहाँ पर वो मिसेस मू को लेकर हॉस्पिटल जा सके। जाने से पहले यहाँ पर डेजी शाह को वार्निंग देकर जाती है कि अगर उन्हें यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। उनके वहां से जाने के बाद चान यहाँ पर शाह को पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था। शाह कहते कि लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। तो फिर वो उससे पूछने लग जाता है कि तो फिर तुम वहाँ पर क्यों खड़ी थी और तुम यहाँ पर मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रही थी। और यहाँ पर शाह कहने लग जाती है क्योंकि तुम बहुत अच्छे पर्सन हो। तो यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि शाह उसे टांट मारी है, तो वो उसे कहने लग जाता है कि झूठ बोलना बंद करो। तुम भी यही चाहती हो ना कि उस एक्सीडेंट में मुझे भी मर जाना चाहिए था। आखिर मैं ऐसी लाइफ कहाँ ही जी रहा हूँ जहाँ पे मैं खुद से चल भी नहीं पा रहा हूँ। एंड शॉ यहाँ पर उसके हाथों पर अभी भी लिख रही होती है कि देखो जैसा तुम सोचे वो बहुत गलत है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए उस चीज को एक्सीडेंट कहा जाता है क्योंकि उसके होने की वजह किसी को नहीं पता होती है। एंड अगर यहाँ पर तुम बच गए हो तो फिर तुम्हें खुश रहना चाहिए कि यहाँ पर गॉड ने तुम्हें सेव किया है एंड यहाँ पर तुम्हारा लाइफ में कुछ तो पर्पस होगा। यहाँ पर लोग तुम्हें ताने मारेंगे, ठीक है, आखिर लोगों से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। तुम्हें यहाँ पर खुद को ऐसा ताना नहीं मानना है क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, कम से कम अपने आप को तो ऐसा मत कहो। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड उसे पूछा कि क्या तुम मेरी फिक्र करती हो। एंड यहाँ पर शाह से हाँ बोलने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर अच्छे से ना जाता है जो कि कहने लग जाता है कि मिसेस मू के फैमिली से लोग आ रहे हैं आपसे डील करने के लिए। ये सुनकर यहाँ पर शाह घबरा जाती है एंड चांद से पूछने लग जाती है कि अब क्या होगा। चांद कहते हैं कि मुझे क्या पता, अब जो होगा वो तो होगा। शाह कहते कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। छान बोलता है कि अगर इतना ही डर लगता है तो फिर तुमने उसे मारा क्यों। वो कहती है कि मैंने उसे इंटेंशनली नहीं मारा एंड वो कब बेहोश हो गई मुझे तो पता भी नहीं चला, प्लीज यहाँ पर मुझे बचा लो। वो उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो उसे कहते कि देखो यहाँ पर पुलिस आ सकती है जो कि यहाँ पर मुझे लेकर जेल जा सकती है, तो तुम मुझे बचा सकते हो ना। वो कहते कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा, मैं क्या तुम्हें यहाँ पर पुलिस ऑफिसर दिखता हूँ। तो यहाँ पर वो अपना दिमाग लगाने लग जाती है एंड कहती है कि पढ़े लिखे तुम हो, इलिटरेट जैसे तुम बिहेव कर रहे हो। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ फिर भी मेरे पास इतना दिमाग है, हम यहाँ पर उन्हें कंपेंसेट कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर हॉस्पिटल का बिल पे कर दूँ तो। चांद बोलता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हॉस्पिटल का बिल कम से कम यहाँ पर मिलियंस में होगा ही क्योंकि मिसेस मू यहाँ पर टॉप 1 हॉस्पिटल में जाती है, तो फिर तुम कंपेंसेशन में 1 मिलियन पे कर देना। शाह बोलते कि तुम क्या पागल हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा डम हो। यहाँ पर मैं तुम्हारे 50 लाख रीपे नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं 1 मिलियन पे कर पाऊंगी। तो यहाँ पर वो मन ही मन हंस रहा होता है, जहाँ पर वो उसे कहते हो ठीक है एक काम करो यहाँ पर मिसेस बन जाओ मेरी, जिसके बाद में मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। शाह कहते कि प्लीज मेरी तरफ से कंपेंसेशन पे कर दो, मैं इसके बाद में यहाँ पर ये मिलियंस भी तुम्हें पक्का वापस से लौटा दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर से वो उसे लेकर जाने लग जाती है एंड यहाँ पर छान मनी मन हंस रहा होता है। एंड यहाँ पर बाहर आने के बाद हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं जो कि सारे पेपर्स लेकर आ गई होती है। जैसे यहाँ पर शाह पेपर और पेन लेकर लिखने वाली थी तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है एंड यहाँ पर चांद शाह को अपने हाथों पर लिखने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। शाह जो लिख रही होती है वो उसका बिल्कुल अपोजिट बोलता है, ये कहते हैं कि देखो माना यहाँ पर मेरी गलती थी लेकिन 50% मिसेस मू ने भी यहाँ पर मेरे पर सबसे पहले वार किया था, तो फिर अगर पुलिस एक्शन लेगी तो मिसेस मू के लिए पहले एक्शन लेगी। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल बिल का कंपेंसेशन करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम यहाँ पर मुझे सताने के लिए आई तो बेटर नहीं होगा। शाह यहाँ पर परेशान हो जाती है क्योंकि वो सब तो वो लिख ही नहीं रही थी, वो बड़े पोलाइट वे में उनसे माफी मांगना चाहती थी, बट यहाँ पर चान शाह को एज अ बोल्ड पर्सन दिखा रहा होता है। डेजी यहाँ पर उसे साफ साफ कह रही थी कि देखो ये सारी बात को हम जाने देते हैं, यहाँ पर मिसेस वो बस इतना चाहती थी कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाए, तो फिर तुम यहाँ पर शाह से डाइवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। तो फिर चान उससे कहने लग जाता है कि लेकिन मिसेस वो ने आज तक मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो वो कहते हैं कि हाँ इसलिए क्योंकि आज वो तुम्हें वो बात बताने वाली थी, बट फिलहाल यहाँ पर वो हॉस्पिटल में है, तुम कंपेंसेट कर सकते हो मेरे साथ शादी कर। जहाँ पर चांद शादी करने से साफ साफ मना कर देता है एंड कहता है कि देखो अगर मिसेस वो खुद आकर यहाँ पर मेरे पास ये सारी बातें कहेंगी तो फिर मैं यहाँ पर उनकी बातों को सुनने के लिए रेडी हो जाऊंगा। जिसके बाद में हमें यहाँ पर न्यू बात पता चलती है कि मिसेस वो उसकी मॉम तो है लेकिन बायोलॉजिकल नहीं बल्कि स्टेप मदर, यानी कि वो एक मिस्ट्रेस थी। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा ऊपर से सारी बातें सुन रहे होते हैं एंड ग्रैंडपा को यहाँ पर समझ आ रहा था कि चांद तो यहाँ पर पहले से कुछ ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है
एंड बदल भी चुका है। स्टाफ यहाँ पर ग्रैंडपा को बता रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर मैडम की वजह से हो रहा है एंड यहाँ पर हमारे बॉस कितने सालों बाद अपने रूम से बाहर भी निकले हैं। जब से यहाँ पर मैडम आई है तब से यहाँ का माहौल बहुत हैपनिंग और चीयरफुल बन चुका है और हमारे बॉस भी। इतने में यहाँ पर डेजी उससे बोलने लग जाती कि मैंने जो तुम्हें एनवेलप दिया है कम से कम उसे खोल कर तो देखो। जैसे यहाँ पर वो उस एनवेलप को खोलता है उसके अंदर फोटो होती है उस कार एक्सीडेंट को लेकर एंड यहाँ पर वो बेचारा कुछ ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। डेजी यहाँ पर जानबूझकर ये सब कर रही होती है ताकि इमोशनल होकर वो यहाँ पर शाह को डिवोर्स देकर उसके साथ शादी कर ले। इतने में यहाँ पर शाह उस फोटो को देखकर उसे छीन रही होती है जहाँ पर चांद उससे दूर जाने के लिए बोल देता है। शाह कहती कि नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हें रीपे करना है। वो कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे पैसे नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम मुझसे और मेरे यहाँ से भाग कर जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा या फिर तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी रिवेंज नहीं लूंगा। शाह यहाँ पर उस फोटो को छीन लेती है एंड फाड़ कर यहाँ पर वो उसे फेंक ही देती है एंड इतने में यहाँ पर चांद उस पर गुस्से में कह देता है कि तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम तो बोल भी नहीं पाती हो, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर तुम मेरे साथ रह पाओगी। जहाँ पर शाह को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी इंसल्ट कर रहा था तो वो भी यहाँ पर गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर चांद जानबूझकर ये सब करता है ताकि यहाँ पर शाह उसे हेट करे ना कि उसे सिंपैथी दिखाए। ग्रैंडपा भी यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा चले जाते हैं शाह से बात करने के लिए जहाँ पर वो शाह को समझा रहे होते हैं और यहाँ पर वो उसे ये भी कहते कि मुझे पता है कि अगर तुम्हारे भाई ने यहाँ पर तुम्हें धोखा दिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग आपस से बात करने लग जाते हैं। दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं चांद के रूम में। ये कहते कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं लाइफ टाइम पर तुम्हें सपोर्ट कर पाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहता है कि ठीक है तो आप घर से निकल जाइए, ऐसे भी यहाँ पर आपके जाने के बाद ये घर तो मेरा ही होना है। यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देते हैं कि अभी के अभी यहाँ पर चांद का सामान पैक करो और इसकी वाइफ का सामान पैक करो और इन दोनों को यहाँ पर घर से बाहर निकाल दो। इतना कहकर वहां से वो चले जाते हैं। चांद ने तो यहाँ पर ये सारी बातें बस मजाक में की होती है। उसे लग रहा था कि ग्रैंडपा भी यहाँ पर सीरियस नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर अपनी बातों को लेकर बहुत सीरियस होते हैं एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सब कुछ ग्रैंडपा और शाह का बस एक प्लान होता है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह और चांद का व्हीलचेयर लेकर बाहर की ओर जाने लग जाती है और बाहर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडपा से कहने लग जाता है कि आपने तो मुझे यहाँ पर बाहर ही निकाल दिया है तो फिर इस शाह क्या होगा और हम यहाँ पर क्या ही कर पाएंगे। ग्रैंडपा कहते कि वो सब तुम देख लेना, ऐसे भी घर पर रहकर तो तुम अधमरे हो चुकी हो, इससे अच्छा घर पर रहो ही मत। एंड इतने में यहाँ पर लगेज बाहर फेंकवा देते हैं जहाँ पर सचमुच वो लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। चांद कहते कि अब तो तुम्हें खुशी मिल रही होगी। शाह कहते कि ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें ही लेनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है एंड इसके लिए यहाँ पर एक होटल रूम बुक करने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहते कि माफ करना, ग्रैंडपा का यहाँ पर आदेश है कि अब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग रहना होगा एंड यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो उसे वापस से कॉल लगाकर बोलने लग जाता है कि एक काम करो, मेरे लिए होटल रूम बुक कर लो और मेरे कार्ड को स्वाइप कर देना। तब असिस्टेंट बताता है कि वापस से माफ करना क्योंकि आपके सारे कार्ड्स जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, अब यहाँ पर आपको आपके खुद के पैसे अर्न करने पड़ेंगे। शाह यहाँ पर मन में हंस रही होती है जहाँ पर दूसरी ओर गुस्से में आकर उस फोन को फेंकने वाला था। तो वो कैसे कहती है कि पागल हो क्या, सच में तुम यहाँ पर पढ़े लिखे गवार हो, इस फोन को फेंक दोगे तो तुम्हें नहीं लगता है खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, एक तो ऑलरेडी हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर उसे बोलते कि अब क्या करना है, कहाँ पर जाना है। उसे कहते कि टेंशन मत लो, हम यहाँ पर 1 घंटे तक खड़े रहेंगे और देखना वो ओल्ड मैन खुद ब खुद दरवाजा खोल देगा, वो मुझे यहाँ पर बाहर आने नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर इंतजार करते करते रात हो गई थी जहाँ बेचारी खुद ब खुद सोने लग गई थी, पर फिर भी यहाँ पर ग्रैंडपा ने दरवाजे को नहीं खोला था। तो फिर यहाँ पर उसे कह रही होती कि चलो अब ग्रैंडपा दरवाजा नहीं खोलने वाले है। वो कहते कि नहीं खोलेंगे तो ठीक है, मैं दरवाजे के सामने ही मर जाऊंगा। वो कहते कि तुम मर जाओ, हाँ मुझे यहाँ पर मेरी लाइफ अभी भी जीनी है। और वहां से वो जाने वाली थी। तो फिर यहाँ पर वो उसके हाथों को पकड़ के बोलने लग जाता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर जा रही हो एंड बेबी फेस बनाने लग जाता है। जहाँ पर शाह कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अबंडन नहीं करना चाहती हूँ, तुम बस मेरे साथ चलो एंड मैं यहाँ पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूंगी। जिसके बाद में यहाँ से वो उसे लेकर जाने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पर वो उसे लेकर एक अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ पर चांद चला जाता है अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए एंड यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है जी का, जो कि उसे कह रहा था कि क्यों
कैसे लगा तुम्हें मेरा चुना हुआ अपार्टमेंट। फिर यहाँ पर कुछ समय बाद उसे समझ आता है कि शाह तो बोल पाती नहीं है, तो वो उसे रिस्पॉन्स कैसे करेगी। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है एंड कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो डायरेक्टली यहाँ पर मुझे कॉल लगा देना, मैं वहाँ पर भागता हुआ आ जाऊँगा। दूसरी यहाँ पर शाह सोच लेती है कि न जाने यहाँ पर छान अपनी लाइफ का वर्ड्स कब समझेगा। इसके बाद यहाँ पर जी उसे कह रहा होता है कि ग्रैंडपा की कही हुई बात याद है ना, कि यहाँ पर ग्रैंडपा को ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, तो इस बारे में बिल्कुल मत भूलना। इतने में यहाँ पर वो छान की आवाज़ को सुन लेता है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर कॉल कट कर देता है। जहाँ पर शाह छान के हाथ पर उसी बात को लिखने लग जाती है। छान कहते कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो यहाँ पर फैमिली को आगे बढ़ाने में, एंड यहाँ पर वो सपने बहुत क्लोज कर देता है। शाह कहते कि बच्चों की बात को लेकर इस तरीके का मजाक मत करो, क्योंकि ये बहुत सीरियस चीज़ है जहाँ पर हमें इस बारे में डिस्कस करना होगा। इतने वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अब से यहाँ पर तुम्हें मेरा ध्यान देना पड़ेगा, जो तुम कर पाओगी। यहाँ पर शाह बड़े कॉन्फिडेंटली उससे हाँ बोल देती है, तो वो कहता है कि ठीक है, अब बहुत रात हो चुकी है, चलो यहाँ पर शावर लेने चलते हैं। शाह कहते कि शावर लेने चलते इसे तुम्हारा क्या मतलब है। तब वो उसे कहते कि साथ में चलो शावर लेते हैं। एंड यहाँ पर शाह सोच रहे थे कि आखिर व्हील चेयर पर शावर कैसे लेता होगा, तो वो उसे एटलीस्ट यहाँ पर बाथरूम तक छोड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसका व्हील चेयर को बाथरूम के डोर पर ही अटक जाता है। बट यहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग शाह पावर बैंड कर उसे फाइनली यहाँ पर बाथरूम के अंदर ला ही देती है, जहाँ पर वो जाने वाली थी। छान कहते हैं कि आगे का प्रोसेस कौन करेगा, एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर अब मैं और क्या करूँगी। तब यहाँ पर वो उसे एक्शंस के थ्रू बताने लग जाता है, जहाँ पर शाह कैसे ना कैसे करके तो उसे उठा लेती है, यानी कि उसे खड़ा कर देती है। एंड जैसे यहाँ पर वो उसे देखती है तो वो मन में कहने लग जाते हैं कि ये तो एकदम आईफिल टावर जैसा लंबा है और मैं इसके सामने बस एक चींटी हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर चाय पे बैठाने लग जाती है, जहाँ पर वो गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर छान उसे पकड़ लेता है। दूसरे यहाँ पर जब वो उससे दूर जा रही थी, तब यहाँ पर शाह का हाथ उसके बड़े सेंसिटिव एरिया में लग जाता है। छान गुस्से में आकर उसे कहने लग जाता है कि तुम क्या यहाँ पर मुझे मारना चाहती हो। एंड शाह यहाँ पर उसे माफी मांगने लगती है, एंड यहाँ पर उसे कपड़ों को उतार रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी नेकटाई निकाल कर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। जहाँ पर वो बेचारी तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन कैसे कैसे तो करके वो हैंड शॉट कर ले लेती है। जैसे यहाँ पर छान उसे देखता वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। वो कहते कि हाँ हाँ मुझे बड़े अच्छे से पता है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हें नहलाऊंगी और तुम्हें जरा सा भी नहीं दिखूंगी। छान को यहाँ पर ऑलरेडी शाह से बहुत इरिटेट हो रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर शाह का हाथ चला जाता है उसके चेस्ट के यहाँ पर, एंड यहाँ पर उसके मसल्स को फील करने लग जाती है, एंड मन ही मन शर्मा रही होती है, जिस वजह से बेचारे चांद के लिए बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। पर यहाँ पर शाह को मजा आ रहा था, तो वो वापस से मसल्स को फील करने जा रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर छान उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, ऐसा सब नहीं चलेगा, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके सर पर ठंडा ठंडा पानी से शार देने लग जाती है, जहाँ पर शाह का गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ती जा रहा था। एंड यहाँ पर वो उसका बाल पकड़कर उसे दो चॉइस देता है कि या तो तुम यहाँ से अभी के अभी भाग जाओ, या तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर बेचारे को तो छींक भी आने लग गई थी। दूसरे यहाँ पर जब शाह बाहर आती है तब वो सोच रही थी कि यहाँ पर शाह को कुछ ना कुछ कर कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर शाह का हाथ छान की आंखों पर लग जाता है, और यहाँ पर छान की नींद भी खुल जाती है। फिर यहाँ पर शाह से समझा रही होती कि देखो मैं यहाँ पर बाहर जा रही हूँ। छानू से पूछते कि तुम सुबह सुबह कहाँ पर बाहर जा रही हो। तब यहाँ पर शाह से बताती है कि मैं जॉब ढूंढने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर घर पर रहकर घर का ध्यान रखना। छानू से बोलता है कि तुम बाहर और काम ढूंढने के लिए जा रही हो, आखिर तुम जैसी म्यूट पर्सन को काम कैसे कोई दे सकता है। शाह को यहाँ पर बुरा लगने लगता है, तो वो उससे कहता है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, बट यहाँ पर लोग नॉर्मली म्यूट पर्सन को काम पर नहीं रखते। तो शाह यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि देखो क्रिपल होने से तो अच्छा ही है कि मैं यहाँ पर एक म्यूट पर्सन हूँ। तब यहाँ पर छानू से कहते कि एटलीस्ट मेरे पैर चल नहीं रहे, तो इसमें क्या हो गया, मैं बोल तो पाता हूँ ना। जहाँ पर शाह खुश हो जाती है एंड कहते कि देखो फाइनली तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पर ना बोलने से तो अच्छा है कि हम चल ना पाए। जिसके बाद में यहाँ पर छान को गुस्सा आ जाता है, वो उसे बार बार बुला रही होती है, फिर भी यहाँ पर वो उसे इग्नोर करता है। जिसके बाद यहाँ से शाह चली जाती है उसे सॉरी बोलते हुए। इसके बाद में यहाँ पर शाह बाहर क्या चली जाती है, जहाँ पर वो अपने भाई की आवाज़ को सुनती है, एंड यहाँ पर उसका भाई बाद में उसे बहाने देने लग जाता है। शाह उसे समझा रही थी कि देखो बहाना माना बंद कर दो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम यहाँ पर पैसों को लेकर कितने ज़्यादा लालची हो, और यहाँ पर सारे पैसे मुझे लौटा दो। बट यहाँ पर भाई उसे अभी भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था।
दूसरा यहाँ पर वो घर पर रोते हुए चली जाती है, जहाँ पर चान उसके हाथों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शाह के हाथों पर स्क्रैच लगे होते हैं। तो वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें किसने बुली किया। यहाँ पर शाह अपने आप को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाती है, और यहाँ पर रोते रोते उसे हक करने लग जाती है, जहाँ पर चान उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर शाह से बताने लग जाते कि मैं अपने भाई से मिली थी, एंड मैं यहाँ पर अपने सारे पैसे उसे वापस मांग रही थी, जहाँ पर उसने मुझे पैसे देने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर यहाँ पर उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें मारा है। वो कहती कि नहीं नहीं, मारा नहीं है, उसने मुझे यहाँ पर धक्का दिया था, जिस वजह से मैं ज़मीन पर गिर गई थी। फिर यहाँ पर छानू से बैठने के लिए बोल देता है। शाह सोचती है कि आसपास तो कुछ है नहीं, तो क्या यहाँ पर वो मुझे अपने लाभ पर बैठने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर वो उसके लाभ पर बैठ जाती है, जहाँ पर छानू से बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और वो फटाक से उठ जाती है। शान कहते हैं कि मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर एक टेबल लेकर आओ और उसके ऊपर बैठो। फिर यहाँ पर वो टेबल लेकर आती है और उसके ऊपर बैठ जाती है, एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों पर मरहम पट्टी करने लग जाता है, जहाँ पर शाह उसके पैरों की तरफ देख रही थी, एंड यहाँ पर वो बार बार कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सटे जा रही थी। छान की नज़र यहाँ पर शाह पर जाती है, जहाँ पर वो शाह को ब्लश करता हुआ देखता है, एंड कहता है कि आखिर तुम नीचे देखकर क्या सोच रहे हो। तो वो कहते कि मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे पैरों के बारे में सोच रही थी। चान यहाँ पर उसे अपने क्लोज लाता है, एंड कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पर बेडरूम में जाकर भी सोच सकते हैं। एंड यहाँ पर शाह शर्मा कर अपनी आंखों पर हाथ रख देती है, एंड यहाँ पर चुपके से उसे देख रही होती है, जहाँ पर चान हंसने लग जाता है, एंड कहता है कि तुम तो बिल्कुल बच्ची जैसी हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने हाथों से अपने फेस को हाइड कर लोगी तो क्या मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। एंड बात यहाँ पर वो शर्माने लग जाती है, एंड यहाँ पर वो उसे समझा रहा होता है कि देखो, अब यहाँ पर तुम्हें अपने भाई से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, और पैसों का रिस्क जरा सा भी मत लो। शाह से समझाती है कि वो 100 रुपए थोड़ी ना है, वो 50 लाख रुपीज है, जो कि बहुत बड़े अमाउंट है। वो उसे कहता है कि जो भी हो, पैसे से ज्यादा यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो मनी मन ब्लश करने लग जाती है, एंड यहाँ पर वो कहती है कि देखा, मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर ये बहुत ही काइंड पर्सन है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाह को एक छोटी सी जॉब मिल गई थी, जो कि यहाँ पर टेम्पलेट्स लोगों में बांटने का था। तो वो टेम्पलेट बांटने चली जाती है, एंड दूसरा हम यहाँ पर चांद को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शाह के भाई को सजा दे रहा होता है। और उसका भाई यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरी बात को मानिए, मैं यहाँ पर आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। चांद कहता है कि मुझे पैसे की कुछ नहीं पड़ी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर शाह को धकेलने की। जहाँ पर उसे समझा रहा था कि शाह यहाँ पे पहले फार्मर की तरह काम किया करती थी, तो उसे चोट इतनी आसानी से नहीं लग सकती है। तो चांद कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर वो अपने गार्ड्स के इशारे करता है, जहाँ पर उसके गार्ड्स उसके भाई को बहुत पीटते हैं। जिसके बाद में जब वो जा रहा होता है, तब यहाँ पर नोटिस करता है कि शाह के साथ में यहाँ पर एक मैन उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर शाह अपने आप को बचाते हुए वहां से चली जाती है। एंड ये चीज देखकर यहाँ पर चांद को बहुत बुरा लग रहा होता है, जहाँ पर असिस्टेंट चांद को यही बात समझा रहा था कि यहाँ पर नॉर्मल पर्सन के लिए जॉब को पाना बहुत इजी होता है, लेकिन उन पर्सन के लिए जो डिसेबल है बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, खासकर आपकी वाइफ के लिए। यहाँ पर वो बेचारी क्या कुछ नहीं कर रही है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, भले यहाँ पर वो थोड़े से पैसे क्यों ना अर्न करने के लिए हो, लेकिन वो यहाँ पर अपना 100% देंगी। इतने में यहाँ पर चांद का माइंड चेंज हो जाता है, एंड यहाँ पर वो उसके भाई की ओर देखने लग जाता है, एंड कहता है कि मेरे 50 lakhs, मुझे मेरे पूरे के पूरे 50 lakhs वापस चाहिए, वो भी एक हफ्ते में। एंड ध्यान रखना कि यहाँ पर 1 सेंट भी छूटा नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शाह इतनी मेहनत कर कर कम पैसे कमा रही है, लेकिन तुमने यहाँ पर छल और कपट से इतने सारे पैसे एक साथ कमा लिए, तो फिर यहाँ पर तुम्हें बर्ताव करना ही पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर से गार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाह घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो चांद को हाथ से कुछ जेस्चर करते हुए देखती है। तो वो सोच रही थी कि लगता है यहाँ पर ये बैठे बैठे डांस करने की कोशिश कर रहा है। इतने में यहाँ पर छाना से बुलाने लग जाता है, बट शाह यहाँ पर जाने से मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मुझे यहाँ पर फ्रेश होकर आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टिंग कर रही हूँ। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आ जाओ। जैसे यहाँ पर वो आती है, वैसे यहाँ पर वो उसे खींच कर अपने लाप पर बैठा देता है, एंड यहाँ पर शाह उसके हाथों पर कुछ लिख रही होती है, बट वो उसे मना करने लग जाता है। कहते हैं कि तुम अब से यहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज़ किया करो, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। ये बात सुनते यहाँ पर शाह को बहुत खुशी मिलने लग जाती है, एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रही होती है। चांद कहते हैं कि हाँ, लेकिन मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर धीरे धीरे साइन से लैंग्वेज से मुझे यहाँ से बात करना, वरना मैं यहाँ पर अगर तुम फटाफट बोलोगी तो कुछ नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन ऐसे भी वर्ड है जिसे समझने में मुझे टाइम लगेगा, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वो उसे कहते कि कोई बात नहीं, अगर तुम थोड़ा भी साइंस लैंग्वेज सीख लेते हो तो फिर यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिसके बाद में यहाँ पर छाना से कहते कि देखो,
कल से यहाँ पर तुम्हें जॉब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो हैरान हो जाती है ना, उससे रीज़न पूछती है। तब वो उसे बताता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर 50 लाख वापस देने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है एंड कहते हैं कि अब हम ये सारे पैसे ग्रैंडपा को वापस लौटा देंगे। छान कहता है कि तुम क्या पागल हो, तुम ग्रैंडपा को वो सारे पैसे लौटाना चाहती हो? मैं तो वहाँ पर इन पैसों का इस्तेमाल कर अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर शाह उसे समझाने लग जाती कि देखो वो यहाँ पर ग्रैंडपा के पैसे जो कि यहाँ पर मेरा भाई लेकर भाग चुका था, एंड मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर ग्रैंडपा को हमारे ऊपर कोई भी तरह का संदेह हो। और अगर मैंने उन्हें पैसे रीपे नहीं किए तो मैं दिन रात यहाँ पर चैन से ना सो पाऊंगी, ना अच्छे से खा पाऊंगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर छान तो हंसने लग जाता है। कहते कि तुम खुद सोचो, उस पैसे से तुम यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर तुम तो पैसे री करने पर पड़ी हुई हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछ रही होती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें रीपे कर दूंगी तो फिर मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी? छान कहते कि लगता है तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। बट वो उसे कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उल्टा यहाँ पर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। जहाँ पर वो उसे अपने क्लोज आने के लिए कहता है एंड वो उसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर पसंद करती हो। बट इतने में यहाँ पर उसका भाई पूरा का पूरा गोनी भरकर आ जाता है, जिसके अंदर पूरे 50 लाख होते हैं। एंड यहाँ पर चांद कह रहा था कि अगर इसमें से 1 सेंट भी कम निकला तो याद रखना, मैं अपने गार्ड्स को भेज दूंगा, जितने पैसे कम पड़ेंगे उतनी हड्डियां वो तुम्हारी तोड़ती जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर शाह पैसों को चेक करती है एंड यहाँ पर वो चांद को हाँ बोलने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर वो अपने भाई से पूछने लग जाती है कि तुम तो यहाँ पर कल मुझे पैसे देने के लिए रेडी नहीं थे, तो फिर आज यहाँ पर तुम रेडी कैसे हो गए? जहाँ पर उसका भाई कहता है कि तुम भी ना, क्या मजाक करती हो, मैंने कहा तुम्हें जमीन पर गिरा है, वो तो गलती से धक्का लग गया, और ऐसे भी तुम मेरी बहन हो, तो फिर यहाँ पर मैं तो तुम्हारे पैसे जरूर ही वापस लौटाऊंगा और मुझे माफ कर देना। जैसे यहाँ पर छान उसके पास आ रहा होता है वैसे उसका भाई वहां से रफू चक्कर हो जाता है। दूसरे यहाँ पर वो शाह को बोलने लग जाता है कि तुमने मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं किया। शाह कहते कि तुमने कौन सा मुझे रिस्पॉन्स किया, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? एंड यहाँ पर छान शर्माने लग जाता है, जहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता। एंड यहाँ पर वो शाह को बोलने लग जाता है कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम चाहो तो यहाँ पर इसे लेकर जा भी सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंडपा, जहाँ पर छान ग्रैंडपा से पूछा था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर आने से पहले मुझे कॉल करना चाहिए था। ग्रैंडपा बोलते कि अरे तुम मेरे ग्रैंडसन हो, अब मैं क्या यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लूँ? वो कहता है कि हाँ आप मेरे ग्रैंडपा जरूर हो, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया है, लगता है यहाँ पर आप इस बारे में भूल रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुम पढ़े लिखे भी हो या नहीं? शाह सच कहते कि तुम पढ़े लिखे गवार हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कर रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें शार्प और अच्छे से शेप कर सकूँ, बट तुम तो यहाँ पर अभी भी उसी ईगो में बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ पर चानू ने कुछ बोल नहीं पाता है एंड यहाँ पर ग्रैंडपा से प्यार से समझाने लग जाते कि देखो, मैं बस यहाँ पर तुम्हें उस पास से वापस निकालना चाहता हूँ, क्योंकि वो पास की बात है जिसे तुम अभी तक यहाँ पर अपने दिमाग में और अपने जहन में लेकर बैठ गए हो। डॉक्टर ने तक हमें कह दिया कि यहाँ पर तुम्हारा ना चलना मेंटली है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ना कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉब्लम है। तुम ढंग से चल पाओगे अगर तुम यहाँ पर अपने ट्रॉमा को बाहर निकाल दे तो। जहाँ पर चारों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, यहाँ पर ग्रैंडपा से बस इतना कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से तुम उन सारी कंपनीज को ओन कर लो एंड यहाँ पर एक बार फिर से इस कंट्री पर राज करने लग जाओ, जहाँ पर तुम्हारा कितना नाम हुआ करता था। इतना बोलकर वहां से वो चले जाते हैं। दूसरे यहाँ पर शाह वापस से टेम्पलेट सेल करने के लिए चली जाती है एंड इस बार यहाँ पर उसने फ्रॉक वाला पूरा का पूरा आउटफिट पहना होता है। जैसे यहाँ पर वो मास्क निकाल कर बैठ जाती है और पैसे के बारे में सोचने लग जाती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर लेडी को देखते जो कि कॉल पे बात कर रही थी एंड यहाँ पर उससे क्लाइंट्स को यंग हाई स्कूल गर्ल्स चाहिए थी उनकी बर्थडे पार्टी के लिए। एंड यहाँ पर वो शाह को देख लेती है, जहाँ पर वो उसे कह रही थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जो कि तुम्हें ढेर सारा पेमेंट कर सकती है। एंड जॉब को इन डिटेल समझाए बिना यहाँ पर वो उसे काम पर ले चली जाती, जिसके बाद यहाँ पर वो लेडी उसे लेकर क्लब चली जाती है एंड यहाँ पर शाह को बहुत शॉर्ट स्कूल की ड्रेस पहना देती है। शाह यहाँ पर उसे समझा रही होती है कि ये ड्रेस बहुत अनकंफर्टेबल है, बट यहाँ पर वो उसके साइन लैंग्वेज को नहीं समझ पाती एंड कहती कि देखो यहाँ पर तुम्हें क्लाइंट्स को अच्छे से सर्व करना होगा, तो फिर यहाँ पर वो तुम्हें ढेर सारी टिप्स भी दे सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर उस क्लब वाले प्राइवेट रूम में चली जाती है, जहाँ पर उस लड़के को शाह में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। तब वो यहाँ पर उसे बताती है कि मिस्टर वैंग ये लड़की म्यूट है एंड ये बात सुनते यहाँ पर न जाने उसे किक लग जाती है कि अरे वाह ये लड़की म्यूट है, लगता है यहाँ पर सच में नहीं बोल सकती है। लेडी यहाँ पर झूठ बताती कि ये अपने और अपने भाई के लिए स्ट्रगल कर रही है पैसे अर्न करने के लिए। शाह यहाँ पर साइन लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करती कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड भी है,
बट यहाँ पर वो लेडी उसे वैंग के पास ढकेल कर वहाँ से चली जाती है। तो फिर यहाँ पर वैंग उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर सकती हो। तब यहाँ पर शाओ से बताती है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने आई हूँ, जहाँ पर मुझे डांस परफॉर्म करना है 1 घंटे के लिए, जिसके बाद मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर वैंग को तो कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर वो क्या बोल रही है। एंड यहाँ पर वो उसे क्लोज आया जा रहा था। शाओ यहाँ पर उसे कहते कि मेरे पास मत आओ, मैं बस यहाँ पर डांस करने के लिए आई हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बट यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ पर शाओ से तुरंत ही थप्पड़ मार देती है। एंड यहाँ पर वैंग की ईगो को बहुत हर्ट हो जाता है एंड यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर वैंग का दोस्त आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जी होता है। जी यहाँ पर शाओ को ऐसे देखकर घबरा जाता है एंड उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने लग जाता है। बट यहाँ पर वैंग कहता है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये मेरी गेस्ट बनकर आई हुई है एंड यहाँ पर वो मुझे सर्व करेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत बुरा हो सकता है। एंड यहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है। जी यहाँ पर गुस्से में वैंग से कहने लग जाता है कि तुम क्या सचमुच यहाँ पर मेरे भाई के साथ भिड़ना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि आखिर मेरा भाई कौन है? तो फिर यहाँ पर वैंग बोलने लग जाता है कि कौन से भाई के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा भाई छाना पहले जैसा नहीं रहा, वो तब यहाँ पर खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता है। और ऐसा कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जहाँ पर शाओ को ये सारी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा था। एंड गुस्से में यहाँ पर वो उसके मुंह पर उस अल्कोहल को लेकर फेंक ही देती है। एंड यहाँ पर वैंग का गुस्सा बढ़ जाता है, जहाँ पर वो अपने ढेर सारे गार्ड्स को बुलाता है एंड यहाँ पर जी को पकड़ लेता है और शाओ को लेकर यहाँ पर दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ पर शाओ केज के अंदर बैठी होती है। एंड यहाँ पर वो शाओ को थप्पड़ मार देता है, इतना जोर से कि यहाँ पर शाओ के लिप से खून तक आने लग जाते हैं। शाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने वाली हालत में आ गई थी। तब यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि क्यों, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही छोटी कि अब तुम यहाँ पर बच्चों जैसे रोना शुरू कर दोगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि जितना रोना है रो, और एक बार चिल्लाने की दो तो तुम यहाँ पर चिल्ला नहीं सकती हो, लेकिन टेंशन मत लो, तुम जितना चिल्लाओगी जितना रोगी उतना मेरे लिए चीज इंटरेस्टिंग पता चला जाएगा। एंड यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ पर इतने में ही छान आ जाता है। छान को देखकर यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम पुराने वाले छान हो, जिसे देखकर यहाँ पर मैं डरने लग जाऊंगा। एंड यहाँ पर छान गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है एंड यहाँ पर धीरे धीरे से वो खड़ा होना शुरू कर देता है, जहाँ पर छान अब सचमुच खड़ा हो पा रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे बहुत मारता है। इतने में यहाँ पर जी का भी डोर अनलॉक हो जाता है एंड तुरंत ही वो वहां पर आ जाता है, जहाँ पर छान शाह से पूछता है कि आखिर कौन से हाथ से तुम्हें मारा था। एंड यहाँ पर शाह से हाथ बताने लग जाती है, तो फिर यहाँ पर छान उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसी हाथ से यहाँ पर जोर से वैंग को पंच मार देता है। एंड यहाँ पर वो शाह को समझा रहा था कि देखो, अभी जैसे तुमने किया ठीक वैसे ही तुम्हें करना है, अगर कोई भी यहाँ पर तुम्हें जरा सा भी बुली करेगा तो, एंड तुम्हें यहाँ पर अपने लिए फाइट बैक करना ही होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ उस वक्त वहाँ पर नहीं होता। शाह यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि वो फाइनली चल पा रहा है एंड यहाँ पर वो उससे आई एम प्राउड ऑफ यू बोलने लग जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपने सेंसेस में आता है, उसे वापस से वो ट्रॉमा हिट करने लग जाता है एंड यहाँ पर उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर छान शाह के पर बहुत चिल्ला रहा होता है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में आने के लिए। यहाँ पर शाह से माफ़ी मांग रही होती है एंड कह रही होती है कि मैं बस यहाँ पर थोड़े पैसे अर्न करना चाहती थी। शाह यहाँ पर उसे कहते हैं कि आप टेंशन मत लो एंड यहाँ पर तुम्हारे फैमिली के जितनी भी डेब्ट्स है वो सब कुछ हमने रिटर्न ऑफ कर दी है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वह शाह को बताने लग जाता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी फ्रीडम दे रहा हूँ, या तो तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो या फिर तुम मेरे साथ रहो। शाह यहाँ पर कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम अभी भी यहाँ पर ठीक से नहीं चल पा रही हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी मदद करना चाहती हूँ। छान कहते कि नहीं, तुम यहाँ पर इसलिए मत रहो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मुझ पर दया आ रही है। ऐसे भी मैं यहाँ पर कंपनी में वापस जाने वाला हूँ, हमें अपने वर्क को वापस से रीस्टार्ट करने वाला हूँ। अगर तुम जैसे म्यूट कर इतनी मेहनत कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर वह शाह को वापस चूज करने के लिए बोल देता है, शाह की फ्रीडम यानी कि उसका डाइवोर्स या फिर ये मैरिज कंटिन्यू करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर शाह से कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर किसी और को पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर छान को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इतने में यहाँ पर शाह से पूछने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर कोई पसंद आने लगा है कुछ टाइम पहले ही, लेकिन मैं म्यूट हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं उस इंसान से कैसे कन्फेस करूँ। तो फिर यहाँ पर छान उसे कहने लग जाता है कि एक काम करो, उसे कॉल लगा लो एंड यहाँ पर फ़ोन पर टैप करते रहना, जिसके बाद में तुम उसे टेक्स्ट कर दो, तो फिर यहाँ पर वो टेक्स्ट पे आ जाएगा, फिर तुम अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देना। एंड यहाँ पर शाह कहते कि ठीक है, मैं अभी उसे कॉल लगाती हूँ। एंड यहाँ पर वो छान को कॉल लगा देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर इन दोनों न्यू कपल्स को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर छान उसे थैंक यू बोल रहा होता है उसे इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर वो अपने फ्यूचर डिसीजंस के बारे में बताने लग जाता है
कि आखिर उसने फैसला कैसे किया कि वो कंपनी में वापस आना चाहता है। साथ साथ यहाँ पर वो शाह से कह रहा था, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं एक बार फिर से ग्रो करने वाला हूँ, ठीक उसी तरीके से तुम यहाँ पर स्कूल या कॉलेज जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पर जा सकती हो एंड अपनी स्टडीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकती हो। एंड यहाँ पर तुम वही डिग्री लेना जो तुम्हें यहाँ पर आगे जाकर एज अ जॉब करनी होगी एंड यहाँ पर तुम अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगी। यहाँ पर शाह से भी थैंक यू बोल रही होती है साइन लैंग्वेज में, जहाँ पर वो भी उसके साइन लैंग्वेज को अब अच्छे से समझने लग चुका था। इसके बाद में हम यहाँ पर मिसेस मू को देखते हैं, जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है बैंक का एंड यहाँ पर रोते रोते वो यहाँ पर मिसेस मू को बताने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर अपनी आंखों से चांद को खड़े होते हुए देखा है। मिसेस मू को लग रहा था कि पहले वो सार्काज़म में ये सब कुछ बोल रहा है, बट यहाँ पर वैंग उसे सारी की सारी बातें बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो उसकी वाइफ को ऑफेंड कर रहा था एंड यहाँ पर आकर उसने उसे कितना पीटा हुआ है और उसी चक्कर में यहाँ पर वो खड़ा हुआ है। टीजी यहाँ पर इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। मिसेस मू को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो इंसान लगता है अपनी लाइफ अभी अच्छे से जीने वाला है, जो कि मैं बिल्कुल बर्बाद करके रह लूंगी। एंड डीजी को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि उस गांव वाली लड़की की वजह से यहाँ पर वो इतना सब कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उस लड़की को उसकी लाइफ से निकाल कर ही रहूंगी। जब यहाँ से शाह जा रही होती है तब यहाँ पर वो मिसेस मू से मिलने के लिए आ जाती है एंड यहाँ पर वो उसे चढ़ा बढ़ा रही होती कि एक दिन यहाँ पर चांद तुम्हें छोड़ देगा, और ऐसे भी अब वो चलने जो लग गया है। और यहाँ पर शाह से लेकर कहने लग जाते कि अब बस भी करो, मेरा यहाँ पर ब्रेन वॉश इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। और यहाँ पर चांद को अगर आपने बुली किया तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाते कि तुम क्या ही कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो चांद को एक मर्डर बुलाने लग जाती है, जहाँ पर शाह मिसेस मू पर बहुत चिल्लाती है, यानी कि वो टेक्स्ट करते हुए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। बट इतने में यहाँ पर कोई तो आता है जो कि यहाँ पर शाह के मुंह पर हैंकरचीफ लग देता है एंड यहाँ पर से उसे किडनैप करके तुरंत ही चला जाता है। इतने में यहाँ पर चांद को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जिसे कह रहा होता है कि मैंने अभी यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को मिसेस मू की कार में बैठता हुआ देखा, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हो रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं तुम्हारी वाइफ यहाँ पर खतरे में तो नहीं है। एंड यहाँ पर चांद तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर पता करने के लिए बोल देता है कि आखिर मिसेस मू उसकी वाइफ यानी कि शाह को लेकर कहाँ पर गई है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रही है अपनी रस्सियों को खोलने की। एंड यहाँ पर वो मिसेस मू बैठकर मजे ले रही थी एंड यहाँ पर वो शाह को बहुत ज़्यादा हर्टफुल वर्ड्स बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पर शाह कहते हैं कि मैं आपकी जैसे बिल्कुल नहीं हूँ। एंड यहाँ पर मिसेस मू को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूर से यहाँ पर चांद पहुँच जाता है, जहाँ पर मिसेस मू ने उसे क्लियरली कहा हुआ था कि अकेले आना होगा तो ही आना, अगर किसी के साथ आए तो वो यहाँ पर तुम्हारी गूंगी वाइफ को मैं सचमुच मार डालूंगी। एंड यहाँ पर चांद से बहुत रिस्पेक्ट कर रहा होता है और रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर मिसेस मू से कहती है कि रुको, मेरे जाने के बाद तुम मुझसे बचा लेना, अगर बचा पाए तो। मुँह तो वहाँ से चली जाती, लेकिन इतने में यहाँ पर तेजी से एक स्पोर्ट्स बाइक आती है, जो कि यहाँ पर शाह की तरफ आ रही होती है, लेकिन तुरंत यहाँ पर चांद खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो टकरा चांद को लग जाती है। एंड यहाँ पर चांद बहुत ही बुरी हालत में होता है। शाह यहाँ पर रोते रोते एम्बुलेंस को कॉल लगा रही होती है, जहाँ पर वो एम्बुलेंस को ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी बोलने की पूरी कोशिश करती है एंड फाइनली यहाँ पर वो एम्बुलेंस को अपना एड्रेस दे पाती है, जहाँ पर चांद उसे बोलता देख हैरान हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी आ जाता है एंड कहता है कि आखिर मेरे भाई को चोट कैसे लगी एंड एम्बुलेंस को किसने बुलाया। जिसके बाद में यहाँ पर नर्स बताने लग जाते कि पता नहीं किसने कॉल किया था, लेकिन सही वक्त पर यहाँ पर अब उन्हें लेकर आ गए, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता था। इसके बाद भी यहाँ पर वो लोग शाह से पूछने लग जाते, जहाँ पर शाह एक एक अल्फाबेट बोलने पर एक एक वर्ड बोलना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर वो मन हल्का कर बोलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रही थी। जहाँ पर ग्रैंडपा और जी हैरान तो होते लेकिन खुश भी। और यहाँ पर जी कहते कि हमें यहाँ पर तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, तुम यहाँ पर वापस से बोल सकते हो। लेकिन इतने में यहाँ पर वो बेचारी बेहोश हो जाती है एंड जैसे यहाँ पर उसे होश आता है, ग्रैंडपा यहाँ पर उसके साथ होते हैं एंड ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बता रहे होते कि मैंने उस डेज़ी को और उस मुँह को दोनों के दोनों को जेल के अंदर करवा दिया है एंड बहुत जल्दी यहाँ पर उन्हें उम्र कैद की सजा होने वाली है। शाह यहाँ पर उतने ही चांद के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा बहुत उदास सा फेस बनाते हैं, तो शाह खुद ब को चली जाती है उसे मिलने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर रोते रोते उसे उठने के लिए बोल रही होती है एंड यहाँ पर चांद धीरे धीरे उठने लग जाता है। वो उसे यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हारी आवाज़ को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पर वो जीजा सा सेम चीज़ कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हें डॉक्टर को बताना चाहिए, जहाँ पर शाह मान जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा 1 मंथ के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारे कपल्स मॉर्निंग में उठते हैं एंड यहाँ पर शाह अब क्लियरली बोल पा रही थी
अपने पूरे के पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद में। एंड यहाँ पर जान उसके लिए बहुत कुछ था। इतने में यहाँ पर जान उसे उस दिन के बारे में बताने लग जाता है जिस दिन यहाँ पर उसने उसे दो चॉइसेस दिए थे, या तो वो उसे डाइवोर्स कर अपनी फ्रीडम ले ले या तो अपने साथ ले ले। एंड हमें यहाँ पर उस दिन का सीन पूरा बताया जाता है जब यहाँ पर शाह ने जान को कॉल लगा दिया था। एंड यहाँ पर कॉल को कट कर उसे तुरंत उसे टेक्स्ट कर दिया था कि मैं यहाँ पर म्यूट हूँ इसलिए बोल नहीं सकती हूँ, इसलिए बेटर होगा अगर हम हमारी फीलिंग्स ऐसे कन्फेस करें तो। एंड मैं यहाँ पर तुम्हें पहले से पसंद करती आई हूँ। जहाँ पर जान उसे बहुत थैंक यू बोल रहा होता है, ये कहते हुए कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। एंड यहाँ पर उसने ऑलरेडी शाह के लिए रिंग प्रिपेयर कर रखी थी, जहाँ पर वो उसे रिंग देने लग जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग में बेड पर वो लोग साथ में होते हैं। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।